श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 मार्च को चैत्र मास का पहला सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं धन संपदा को लेके, अपनी मनोकामना को लेके। भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर हमारी कमाई कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको गन्ने का रस दोनों हाथों से चढ़ा देना है। इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है, हर एक गली नुक्कड़ में आपको गन्ने का रस आसानी से मिलेगा। इसीलिए इस उपाय को आपको समझा रहा हूं। बहुत ही प्यारा सा दिन है, इस उपाय को जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से और प्यार से समझ में आए, ठीक है। देखो, स्क्रीन पे आपको गन्ने का रस का एक गिलास दिख रहा है, जबकि हमें एक गिलास नहीं लेना है, आपको 2 गिलास लेना होगा, ठीक है। 10-10 रुपए वाला 2 गिलास आप गन्ने का रस बनवाना जाना, ठीक है। अब यहां तो आपको सीधा जाना होगा जहाँ पे भी आपको गन्ने का रस मिलता है, उनसे बस सिंपल सी चीज़ें कहनी है, भैया हमें सीधा गन्ने का रस दे दो। उसमें आपको कुछ भी डालना नहीं है, ना तो बर्फ़ डालना है, ना तो उसमें आपको नमक डालना, ना पुदीना, ना अदरक, ना नींबू, कुछ भी नहीं डालना। सादा गन्ने का रस लेना, ठीक है। 2 गिलास लेना होगा और लेने के बाद में आपको 5 बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, ठीक है। 5 बेलपत्र लेंगे और उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, चाहे तो आप इस उपाय को अपने घर पे करें, मंदिर में, सुबह दोपहर शाम कभी भी करो, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, जो बताने जा रहा हूं बहुत स्पेशल सा ये उपाय है। 5 बेलपत्र आपके पास में है ना, उन 5 की पांचों बेलपत्र को एक एक करके भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ मत चढ़ाना। अब यहां पे समर्पित करने के बाद में आपके पास में 2 गिलास गन्ने का रस है, 10-10 रुपए वाला है कि नहीं है। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से दोनों ग्लास को पकड़ेंगे और एक साथ इन्हीं 5 के पांचों बेलपत्र के ऊपर एक साथ जो गन्ने के रस की धार होगी एक साथ गिराएंगे। अब जब यहां पे गिराओगे तो एक नाम आपको बोलना होगा, वो नाम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। कौन सा नाम बोलोगे? त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर के उन दोनों हाथों से जो गन्ने का रस से समर्पित करना, साथ ही साथ अपनी मनोकामना, जो आपकी व्यथा कष्ट जीवन में चल रहे हैं, उसको कह देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को अपने पूरे नियम के साथ, विश्वास के साथ कर लिया ना, तो जीवन में कभी कोई तकलीफें आपको आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको करना होगा बेल के पेड़ के साथ, ठीक है। कहोगे भैया इससे क्या होगा? इसके 2 फायदे आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला फायदा तो ये होगा इस उपाय का कि अगर आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कोई इंसान नशा बहुत करता है, अब वो नशा चाहे शराब का हो सकता है, तंबाकू का हो, गुटखे का हो, सिगरेट का हो, कोई ऐसा भी नशा करता है, वो नशा छूटेगा। दूसरा, अगर कोई इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, फिर आपके घर के आसपास कहीं पे कोई इंसान क्रोधी बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। समझिएगा, आपको क्या करना है, सिंपल सा जाना होगा बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। अब बेल पेड़ देखोगे तो इसकी बेल पेड़ की छाल आप निकाल लेना, ठीक है। किसी बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, बहुत थोड़ा सा इसकी छाल को, बेल के पेड़ की छाल को निकालेंगे। एक छोटा सा कटोरी लेना, चाहे उसमें पानी डाल देना और उसी पानी के अंदर इस छाल को 15 से 20 मिनट तक भिगा देना, ठीक है। भिगाने के बाद में इस छाल को अच्छे तरीके से पीस लेना, कूट लेना, ताकि इसका पाउडर बन जाए। बात आ रही क्या समझ में? तो पाउडर बना लिया, पाउडर या पेस्ट जो भी कह लो, बना लिया। और बनाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे, ठीक है। जल भी भर लिया और लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे या मंदिर में, कहीं पे भी, ठीक है। आपके पास में जो आपने तैयार किया है ना बेल की छाल का चंदन, उसको सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अब यहाँ पे जब लेपन करेंगे तो नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। जो इंसान नशा करता है, क्रोध करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलेंगे और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करिएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो बेल के पेड़ की छाल की आपने चंदन तैयार की है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब लेपन करोगे तो नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ जो इंसान नशा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, उसका भी नाम और गोत्र जरूर बोलेंगे। बात आई क्या समझ में? उसके बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बात आई समझ में? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय भी आपको चैत्र मास के पहले सोमवार के दिन करना है, जो कि बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय, ठीक है। लेकिन क्या है इसके फायदे, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनिएगा। यहाँ पे आपको एक तांबे का लोटा दिख रहा है। सबसे पहले इसका फ़ायदे समझ लो। इस उपाय के फ़ायदे होंगे कि अगर कोई भी इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, आपके बहुत सारे पैसे दवा में लग रहे हैं, तो आपको इस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। और इसी जल के अंदर एक आपको बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, और इस बेलपत्र को कलश के अंदर डालेंगे। और डालने के बाद में इस कलश को लेकर के सबसे पहले आप पे घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उसमें लेकर के एक बार घूम लेना, ठीक है। घूमने के बाद में जो इंसान आप पे घर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान के हाथों से एक बार टच कराना, स्पर्श करा लेना, और स्पर्श कराने के बाद में लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल तुम रुका जी के नाम से, किसके नाम से, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र आकर के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, जो आपके लोटे में थी, उस बेलपत्र को उठा करके फिर आप अपने घर लेकर के चले आएंगे, और जो इंसान बीमार था, जिसके हाथों से आपने कलश को टच कराया था, उसको आपको उस बेलपत्र को खाने के लिए दे देना। यकीन मानिए, अगर उस इंसान ने इस उपाय को बहुत नियम के साथ और विश्वास भरोसे के साथ कर लिया, राइट, तो चाहे वो कितनी भी पुरानी उसकी बीमारियां होंगी, चाहे वो कितना भी परेशान होगा, उसकी सारी की सारी बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। बरसों पुरानी आपकी कोई भी बीमारी होगी, वो ठीक ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना, समझे आप। चलो, तो 3 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे छोटे और अपने सबसे आसान से उपाय की, जो कि चौथा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करोगे तो फ़ायदे क्या होंगे। फिर से इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो वही होगा कि कोई इंसान नशा कर रहा है, बहुत शराब, सिगरेट, जुआ इस टाइप का, तो वो तो छूटेगा। साथ ही साथ कोई इंसान क्रोधी बहुत ज़्यादा है, गुस्सैल बहुत ज़्यादा है, चिल्लाता बहुत है, मारता बहुत है, तो अभी आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। फिर से अब यहाँ पे तरीका चेंज हो जा रहा है। आपको जो बेलपत्र लेनी है, उसकी ठूठ को तोड़ लेना। नीचे की जो ठूठ होती है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, नीचे की जो ठूठ होगी, इन 5 की 5 बेलपत्र की ठूठ को तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरोगे और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपने ठूठ तोड़ी है ना, 5 बेलपत्र की 5 ठूठ, उन ठूठों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहाँ पे समर्पित कर देना, ठीक है। 5 यहाँ पे बेलपत्र की ठूठ आपने रख दी। अब जो 5 बेलपत्र बची है, उन्हें एक एक करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रखते जाना है, एक एक करके। यानी कि 5 ठूठ आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखी, और 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए ना। अब उसके बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो भोले शंकर के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करोगे। अब यहाँ पे सुनना, जब जल चढ़ाओगे तो जो बेलपत्र की ठूठ होती है तो बहुत हल्की सी होती है। जल चढ़ाओगे तो इसी जल के सहारे कुछ 2 से 4 यहाँ पे ठूठ नीचे गिर जाएंगे। चाहे 5 गिर जाए या 1 गिरता है, 2 जितने गिर जाए आपके जल चढ़ाने से शिवलिंग से नीचे, उन कितने भी गिरे हों, उन ठूठों को उठाएंगे, उसको लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जितने भी आपके घर में जहाँ पे भी आप उसको कूट सकते हो, पीस सकते हो, अच्छे तरीके से कूट पीस लेना। और जो इंसान नशा करता है, क्रोध करता है, उस इंसान को उसे खिला देना, किसी भी चीज़ में मिक्स करा के। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को पूरे भरोसे के साथ, नियम के साथ आपने किया ना, तो आपकी कोई भी दिक्कतें आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, ठीक है। करके ज़रूर देखेंगे। तो कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।